मेरे प्यारे मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को इक्वल सेट्स समान समुच्चय के बारे में बताएंगे कि इक्वल सेट होता क्या है। इक्वल सेट सेट्स समान समुच्चय। इक्वल सेट समान समुच्चय। टू सेट्स, सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly same elements। दो सेट को इक्वल सेट तभी कहा जाता है जब उन सेटों में एक जैसा एलिमेंट, समान आवयु, समान समुच्चय, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाता है। यदि उनमें अवयव एक ही प्रकार के हो, एक ही प्रकार के हो, यानी क्या हो, सेम होना चाहिए। जैसे सेट आपका मान लीजिए कि ए है, इसमें आपका एलिमेंट जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है। बी सेट क्या है, जिसमें एलिमेंट जो है, इसमें भी एलिमेंट क्या है, 4 2 3 1, मतलब क्या है, सेम है। ये सेट ए में का एलिमेंट्स और सेट बी का एलिमेंट क्या है, सेम है। इसलिए इन दोनों सेटों को क्या पढ़ा जा सकता है, सेट ए बराबर सेट बी। अब कुछ प्रश्नों को, एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, यानी रिक्त समुच्चय। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को रिक्त समुच्चय के बारे में यानी नल सेट अथवा एम्प्टी सेट के बारे में मैं बताया हूँ। तो आपके सामने जो है कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं।
इसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा सेट जो है एम्प्टी सेट है, नल सेट है। पहला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स divisible by 2। आपका ये कैसा सेट है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2। नेचुरल नंबर कैसा है भाई? ऑड है। और किससे डिवाइजिबल बोल रहा है? 2 से। और नंबर जो है 2 से क्या होता है? डिवाइजिबल नहीं होता है, पूरी तरह से डिवाइजिबल नहीं होता है। उसको डिवाइड करिएगा तो डेसिमल में रिजल्ट आता है। तो क्वेश्चन का मान क्या आता है? भागफल जो है आपको क्या मिलता है? डेसिमल के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए इस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड होने वाला और नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये क्या है? दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट कहिए या अथवा नल सेट कहिए, नल सेट अथवा रिक्त समुच्चय है, जो कहना है कहिए। ये क्या है आपका? या रिक्त समुच्चय है। हिंदी में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? रिक्त समुच्चय है। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन आपका है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। पहला का दूसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा। इवन प्राइम नंबर क्या है? केवल एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, वो क्या है? 2 है। इसलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल गया हमें? इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें इस सेट के अंदर एक एलिमेंट प्राप्त हो गया। इसलिए यह क्या है? दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। यह रिक्त समुच्चय नहीं है। हिंदी में यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका है x such that x is a natural number इसके बाद क्या कंडीशन दे दिया है? x लेस देन 5। फिर आपका कंडीशन दे दिया है x ग्रेटर देन 7। अब बताइए, नेचुरल नंबर तो दिया है कि x क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन आगे पढ़िए इसमें क्या लिख दिया है? x लेस देन 5, यानी x का मान जो है 5 से छोटा है। 5 से छोटा तो आप नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। लेकिन आगे देखिए, पढ़िए क्या लिखा है? x ग्रेटर देन 7। बताइए, अगर x का मान 5 से छोटा है तो x का मान 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा?
इसलिए इस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस सेट को क्या बोला जा सकता है? दिस इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्प्टी सेट बोलेंगे। रिक्त समुच्चय है, या हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? या रिक्त समुच्चय है, यानी इस एलिमेंट, इस सेट के अंदर हमें कोई भी अवयव प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इस सेट को हम क्या बोल लिखेंगे कि दिस इज एम्प्टी सेट। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का, पहला का क्वेश्चन नंबर 4 आपको है क्वेश्चन, y such that y is a point common to any two parallel lines, भाई y सच y, ये कैसा सेट है? y एलिमेंटों का सेट, y सच y इज ए पॉइंट, जो एक पॉइंट है कमन मीन्स क्या है? सर्वनिष्ठ, जो दोनों में मौजूद हो। टू एनी पैरेलल लाइंस, आपको पहले से पता है कि पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट होता तो पैरेलल लाइंस को क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा। इसलिए इस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई हमें कॉमन पॉइंट टू पैरेलल लाइंस के बीच प्राप्त होता ही नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट प्राप्त होता तो उसे पैरेलल लाइन बोला ही नहीं जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोला जाएगा हिंदी में। इसलिए इस सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या मिला? एक भी एलिमेंट नहीं मिला। इसलिए यह क्या है आपका? यह रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। दिस इज